अच्छा, कभी सोचा है कि बावर्ची खाने में मौजूद आम सी चीजों से रोजमर्रा के खानों को एक सुपर फूड में बदला जा सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे छोटी-छोटी, कम खर्च तब्दीलियां हमारे खानों की ग़िज़ाइयत को आसमान पर पहुंचा सकती हैं। और ये सारे राज इस बात में छुपे हैं कि खाना कैसे तैयार किया जाता है और किन चीज़ों को मिलाकर खाया जाता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर हाँ है। और ये कोई मुश्किल साइंस नहीं, बल्कि किचन में इस्तेमाल होने वाली चंद आसान टेक्निक्स हैं। आज हम कुछ ऐसे ही ताकतवर तरीके देखेंगे जो हमारी खुराक की ग़िज़ाइयत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे ये भी साबित हो जाएगा कि सेहतमंद रहना असल में कितना आसान हो सकता है। तो आज हम 4 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि सही फूड कॉम्बिनेशन से ग़िज़ाइयत कैसे बढ़ाई जाए। फिर खाना बनाने से पहले की तैयारी के कुछ राज। इसके बाद कुछ ज़बरदस्त सुपर फूड्स की बात होगी। और आखिर में कुछ ऐसी आदतें जो हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। चलें, तो सबसे पहली और सबसे दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं। देखें, कुछ ग़िज़ाएं जब एक साथ खाई जाती है ना, तो उनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं फूड सिनर्जी। मतलब ये ग़िज़ाएं एक दूसरे की ताकत बढ़ाती हैं, जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज्ब हो पाते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हल्दी है। हम सब जानते हैं कि यह सूजिश कम करने के लिए कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन मसला यह है कि इसका जो मेन कंपाउंड है, कुरकुमीन, वो हमारा जिस्म आसानी से जज्ब नहीं कर पाता। लेकिन इसका हल बहुत ही सादा है, बस चुटकी भर काली मिर्च। काली मिर्च में एक चीज़ होती है पाइपरीन, जो हमारे जिगर को कुरकुमीन को जल्दी तोड़ने से रोकती है और यूं इसे जज्ब होने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और इसका असर कितना होता है, ये जानकर शायद यकीन ना आए, लेकिन काली मिर्च शामिल करने से कुरकुमीन का जज्ब 2000% तक बढ़ सकता है। जी हाँ, 2000%। ये एक छोटी सी तब्दीली का कितना बड़ा असर हो सकता है, इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। और ये कहानी सिर्फ हल्दी और काली मिर्च की नहीं है। सलाद पर जैतून का तेल डालने से विटामिन ए, डी, ई और के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स बेहतर जज्ब होते हैं। ब्रोकली के साथ अगर थोड़ी सी सरसों या राई इस्तेमाल की जाए तो उसका कैंसर से लड़ने वाला कंपाउंड सल्फोराफीन एक्टिवेट हो जाता है। और ग्रीन टी में लीमू के चंद कतरे डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट्स की ताकत तकरीबन 80% बढ़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि खाना पकाने से पहले क्या-क्या किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह हम खाना तैयार करते हैं उससे भी उसकी ग़िज़ाइयत पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर लहसुन को ही ले लें। इसमें एलिसिन नामी एक बहुत ताकतवर कंपाउंड होता है जो सेहत के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन ये कंपाउंड बनता तब है जब लहसुन को काटा या कुचला जाए और फिर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। इस 10 मिनट के इंतज़ार से इसकी ग़िज़ाई ताकत 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। आम तौर पर यही समझा जाता है कि सब्जियों को पकाने से उनकी ग़िज़ाइयत कम होती है, लेकिन टमाटर के मामले में कहानी बिल्कुल उलट है। टमाटरों को पकाने से उनमें लाइकोपीन नामी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बढ़ जाती है, जो दिल और आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो पका हुआ टमाटर कच्चे टमाटर से भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कच्चे नट्स जैसे बादाम और अखरोट, इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनके न्यूट्रिएंट्स को जिस्म में जज्ब होने से रोकते हैं। लेकिन अगर उन्हें रात भर पानी में भिगो दिया जाए तो ये रोकने वाले कंपाउंड्स गैर फाल हो जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा जिस्म इनके तमाम विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी ख़ास ग़िज़ाओं की जो अपनी कीमत और सादगी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें खुराक में शामिल करना बहुत आसान है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की गर्दिश और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब इसकी बात होती है तो लोगों के जहन में चुकंदर आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एरुगुला यानी रॉकेट सलाद में चुकंदर के मुकाबले में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने की 3 गुना ज़्यादा सलाहियत होती है। ये एक छोटी सी तब्दीली दिल की सेहत के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। इसी तरह सावरक्राउट यानी खमीरशुदा गोभी विटामिन K2 का ख़जाना है, जो हड्डियों और दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। शेलफिश से हमें जिंक, सेलेनियम और आयोडीन जैसे नायाब मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अहम है। और प्याज में क्वेरसिटिन नामी एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाया जाता है। और आखिर में कुछ ऐसी आदतों की बात करते हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जो अच्छी ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा भी मिले। क्योंकि सिर्फ ये अहम नहीं कि क्या खाना है, बल्कि ये भी अहम है कि कैसे और कब खाना है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ मैदे में तेज़ाब की मिकदार कम हो जाती है, जिससे हाजमा ख़राब होता है। इसका एक आसान हल ये है कि खाने से कुछ देर पहले
1 ग्लास पानी में 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पी लिया जाए। ये मैदे के तेजाब को कुदरती तौर पर बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन और मिनरल्स, खास तौर पर आयरन और कैल्शियम, बेहतर तरीके से हजम होते हैं। खाने की शुरुआत किसी कड़वी चीज से करना, जैसे एरोगुला सलाद, एक बहुत पुरानी और मौसर हिकमत है। ये कड़वा जायका हमारे हाजमे के निज़ाम को एक तरह से जगा देता है। इससे हाजमे के एंजाइम्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं और जिस्म आने वाले खाने को हजम करने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में 2 बहुत ही आसान लेकिन ताकतवर तब्दीलियां। आम टेबल सॉल्ट की जगह समुद्री या हिमालयन नमक इस्तेमाल करने से तकरीबन 84 कीमती ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं, और खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट चहलकदमी करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और ये तवानाई जिस्म में चर्बी बनकर जमा होने के बजाय इस्तेमाल हो जाती है। तो ये थे कुछ आसान और मौसर तरीके जिनसे खुराक की ग़िज़ाइयत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाया जाएगा। हो सकता है लहसुन को काटकर थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए या सलाद में अरोगुला शामिल किया जाए। फैसला हर एक का अपना है।